सिद्दीक, आप ये बताएं कि ये जो अभी मैं हवाला दे रहा था जिसका ARY पर वसीम अदामी साहब के शो में बाकायदा उन्होंने माना है, 3 लोग बैठे और कह रहे हैं जी हमारे 3 वजीर हैं, मौलाना के 10 वजीर ले गए। ये किस किस्म का निगरान सेटअप है और क्या इसी तरह का निगरान सेटअप आगे भी आएगा? देखिए, पता तो पूरे पाकिस्तान को था, पता तो पूरे मीडिया को था, पता तो हर एक शख्स को था, हर एक फर्द को था। लेकिन कल जो वसीम अदामी साहब के प्रोग्राम में जिस तरह से एतराफ़ सामने आया है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने इस तरह के निगरान सेटअप बनवाए हैं, जिन्होंने जमहूरियत के साथ ये घिनौना खेल खेला है, जो सो कॉल्ड जमहूरियत का नाम लेते हैं, इस शर्मनाक निज़ाम और इस बदबूदार निज़ाम को डिफेंड करते हैं या इसके बेनिफिशरी भी हैं, जो इसको चलते रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये चलता रहे, उन सब के मुंह पे तमाचा है। कल वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नंगे हुए हैं। नजर तो पहले भी सबको आ रहा था, लेकिन इन लोगों की अपनी तरफ से एतराफ़ करना कि हमारे इतने इतने वजीर हैं। मुझे बताए ना कि वो जो वहाँ के जिनका नाम भी मुझे तो नहीं पता कि इतने वो गैर अहम हैं पब्लिक के लिए और अवामी मामलात में, वो जो वहाँ के वज़ीर आला साहब हैं, निगरान वज़ीर आला, मुझे किसी ने कहा तहरीक इंसाफ से जब ये वज़ीर आला बने, निगरान वज़ीर आला, तो क्योंकि उस वक्त तो तहरीक इंसाफ ने भी मेरे इनका नाम दिया और ये भी मान गए या पता नहीं जिसके भी नाम दिया था, साहब उसमें पेश थे, आजम खान साहब जी, निगरान आजम खान साहब। तो बड़ा ना उन्होंने बड़ी तारीफ की, एक PTI की शख्सियत थी, उन्होंने कहा ये आप देखिएगा अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए ना तो ये जो है ये कम अज़ कम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करें, इतनी जो है ना, अगर इतनी इंटेग्रिटी वाली शख्सियत होती, अगर इतनी जो है ना वो ईमानदार शख्सियत होती, तो ये मौलाना फजल रहमान और ये सारे उनके नाम पे इत्तफाक कैसे कर जाते? उनको तो कोई इतना ईमानदार शख्स कभी भी काबिल कबूल नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इसको, तो वही हुआ है। देख लें आप, कहाँ हैं वो? आप मुझे बताएं ना कि निगरान जो वज़ीर आला साहब हैं, उनको आप बताएं वो उनकी कोई किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन है इस ओहदे पर रहने की? कल जो कुछ हुआ है उसके बाद कि जिस तरह से कल जो माना गया है कि हमने अपने अपने जो है वो वजीर लगवाए हैं और जो वहाँ पे करप्शन की जो कहानियां सामने आ रही हैं, देखें अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ये जो इस वक्त जो करप्शन खासतौर पे जो इल्जामात GOF के वज़रा पे लग रहे हैं, चाहे वो वहाँ के निगरान हो, चाहे वो यहाँ पे वफाक में जिनके वज़रा हों, अगर कभी खुद पीपल्स पार्टी के एक वजीर ने ये कहा, उसने कहा कि हम तो वैसे ही बदनाम हैं कि हम बहुत करप्ट हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन असल चीजें सामने आई, असल कहानियां सामने आई, उस दिन आप कानों को हाथ लगाएंगे कि अगर ये मजहबी लोगों की ये किरदार है तो बाकी तो फिर छोड़ ही दें, जो मजहब का नाम नहीं लेते। अगर वो कुछ करते भी हैं तो चले ठीक है, वो मजहब का नाम तो नहीं लेते, लेकिन मजहब का नाम लेने वालों ने जितनी यहाँ पे करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, ये अपने पीपल्स पार्टी के वजीर कहते हैं इनके वज़रा के बारे में। और जिस तरह से यहाँ पे नौकरियां बेची गई हैं, जिस तरह से यहाँ पे सूरत की गई है, जी ठेके और ये बिल्कुल भर्तियां, ये सब पर बड़े एतराज़ात आ रहे हैं। उसामा साहब एक सिर्फ वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मजहबी शख्सियत के बारे में खबर आई कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की प्रेस रिलीज आई। ये वाक़या एक बार पहले भी मैंने प्रोग्राम में सुनाया था। तो उन्होंने कहा गया कि वो बहुत बीमार हैं और उनके लिए दुआ करें, और बड़ी खौफनाक प्रेस रिलीज थी और उसमें यह भी लिखा गया था कि कोई राब्ता ना करे और बस सिर्फ दुआ करें। तो मैंने जैसे वो प्रेस रिलीज पढ़ी तो मैंने उस जमात की जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दुआ सलाम है, मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा क्या हुआ उनको? तो वो हंसे कहका लगा कर कहते यार नहीं कोई बीमार नहीं है। मैंने कहा यार वो प्रेस रिलीज पढ़ें तो इतनी खौफनाक लिखी हुई है कि अल्लाह ताला माफ करे कि पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि उनके पास जो वजारत है, उस वजारत में आई हुई हैं सीटें आई हुई हैं, पता नहीं कितने हजार सीटें आई हुई हैं, और मसला ये है कि जब से ये सीटें अनाउंस हुई हैं तो सब पूरे मुल्क से जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके मोतक़िद हैं, जो उनके साथ जिनका बड़ा तवील अरसे से रफाकत है, तल्लुक है, सब अपने अपने और अपने लोगों के वो सिफारिशें कर रहे हैं कि जनाब ये एक सीट हमें दे दें, एक सीट हमें दे दें। अब मसला ये है कि सीटें मुफ्त देनी नहीं है, सीटें तो बेचनी है। तो ये इसलिए ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है कि ताकि जब तक ये भर्तियों का सिलसिला चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, कोई भी राब्ता ना करे, ताकि वो ना किसी की कॉल लें और ना किसी से मुलाकात करें। तो इसलिए ये प्रेस रिलीज जारी किया गया। तो जहाँ पे ये हालात हो तो वहाँ पे फिर आप चले क्या अब हालात तो ये है, लेकिन इन हालात में निगरान सेटअप अब आना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा? ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी
फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।